भगवान शिव का प्रिय सावन मास। क्या सावन में खुलता है मोक्ष लोक का द्वार? सावन में देह त्याग के बाद आत्मा कहाँ जाती है? नमस्कार, इंस्टाफोक के बेहद खास वीडियो के साथ मैं हूं दीक्षा पांडे। किसी भी इंसान के मन में यह आम जिज्ञासा है कि आखिर आत्मा देह त्याग के बाद कहाँ जाती है। क्या देह त्याग के साथ उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है या फिर वो किसी नई यात्रा पर निकल पड़ती है? हालांकि सनातन के तमाम आत्मज्ञानियों ने इस विषय में बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन जो कि आम आदमियों के पहुंच से बाहर है, वो ये सारी बातें नहीं पढ़ सके हैं। तो हमने सोचा क्यों ना अपने दर्शकों के लिए हम एक खास वीडियो आत्मा से जुड़े सवालों पर बनाएं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं इस खास वीडियो की। सबसे पहले तो आत्मा को समझिए, ये है क्या? गीता के मुताबिक आत्मा ऐसी ऊर्जा है जिसे ब्रह्मांड की कोई भी चीज नष्ट नहीं कर सकती। इसे हम देख नहीं सकते, इसलिए ये रहस्य ही है कि ये देह में प्रवेश कैसे करती है और इसका त्याग कब और किस अवस्था में करती है। आत्मा के उसी रहस्य को हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या आत्मा हमें देख रही होती है? क्या वह हमसे कुछ कहना चाहती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह वापस लौटती है? अगर नहीं लौटती तो फिर सनातन की परंपरा में मृत्यु के बाद 13 दिन के श्राद्ध कर्म का क्या मतलब है? अब हम आपको लेकर चलते हैं मृत्यु के बाद की उस रहस्यमय यात्रा पर। कि आखिर जिन 13 दिनों के श्राद्ध कर्म को हम महज एक परंपरा समझते आए हैं, उनका महत्व क्या है? इन 13 दिनों में आत्मा क्या कुछ संकेत देती है? इस सूक्ष्म जगत में इन 13 दिनों में क्या कुछ घटता है और आत्मा कैसे अपने कर्मों के हिसाब से निर्णय लेती है और कैसे हम जीवित होकर भी उन आत्मा की मदद कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने अभी अभी अंतिम सांस ली, शरीर शांत है पर आपकी चेतना अभी भी जाग रही है। आपको सब कुछ दिख रहा है, लोग रो रहे हैं, छू रहे हैं, पुकार रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे। यही है आत्मा की पहली रात। इस पहली रात में आत्मा अपने शरीर को देखती है, लेकिन अब वो केवल एक शव है, एक ऐसी खोल जिससे वह निकल चुकी है। अपनों के रोने की आवाजें आत्मा तक पहुंचती हैं, पर अब वह उन आवाजों का उत्तर नहीं दे पाती। वो मान चुकी है कि देह के साथ अब मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं रही। इस एहसास के साथ आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठती है, जैसे कोई अदृश्य बल उसे खींच रहा हो। वह देखती है अपने परिवार को, अपने घर को, अपनी हर उस चीज को जिससे वह जुड़ी थी। तब होता है एक अद्भुत रहस्य उद्घाटन। जीवन में जो बातें हमने कभी गंभीरता से नहीं ली, प्रेम, करुणा, क्षमा, कर्म, वे अब आत्मा के सामने चलचित्र की तरह चलने लगते हैं। यह आत्मा की पुनरावलोकन यात्रा की शुरुआत है। लेकिन क्या आत्मा चाहती है वापस लौटना? मृत्यु के बाद क्या आत्मा को डर लगता है या फिर वो शांति महसूस करती है? ये सब कुछ निर्भर करता है उसके पूर्व जन्म के कर्म और प्रवृत्तियों पर। वेदों के मुताबिक वो आत्माएं शांति महसूस करती हैं जो अपने कर्तव्यों को पूर्ण कर चुकी होती हैं। मगर जिन आत्माओं को कुछ खोने का डर या फिर ना कर पाने का मलाल होता है, वो भटकी और उलझी हुई आत्माएं होती हैं। मृत्यु की पहली रात को ही आत्मा ये समझ जाती है कि ये देह उसके लिए नहीं है, अब वो महज उसके अपनों के लिए स्मृति मात्र है। ऐसे में उसके सामने एक अदृश्य रास्ता खुलता है, जैसे कोई तेज प्रकाश, कोई विराट आकृति एक तेज कंपन के साथ आत्मा को बुला रहा होता है। अब आत्मा को तय करना है कि क्या उस प्रकाश की ओर बढ़ेगी या अपने प्रियजनों के मोह में फंसी रहेगी। लेकिन नियति है, मृत्यु की पहली रात उसे आगे बढ़ना ही होता है। ये शुरुआत होती है 13 दिनों की सबसे रहस्यमयी यात्रा की, जहां आत्मा प्रवेश करती है सूक्ष्म लोक की उस दुनिया में जहां उसका सामना होता है खुद अपने कर्मों से। इस सूक्ष्म लोक में सब कुछ दिखाई देता है पर कुछ भी ठोस नहीं होता, जहां हर भावना का रंग है, हर सोच की गंध है। यह है सूक्ष्म शरीर की दुनिया, जहां आत्मा अपने भूत, वर्तमान और भविष्य के आमने सामने होती है। यह कोई धरती नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, कोई नर्क भी नहीं। यह है कर्म क्षेत्र, जहां आत्मा का असली हिसाब किताब शुरू होता है। एक विशाल चलचित्र की तरह आत्मा अपनी पूरी जिंदगी को फिर से देखती है।
उसके द्वारा बोले गए हर शब्द, किए गए हर कर्म, किसी को दी गई पीड़ा, किसी के साथ किया गया प्रेम, सब कुछ बिना किसी बहाने के, बिना किसी न्यायालय के, केवल एक दर्पण की तरह उसके सामने चलता जाता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, सूक्ष्म लोक में आत्मा को सिर्फ अपने कर्म नहीं दिखते, बल्कि वह अनुभव करती है कि उसने दूसरों को कैसा महसूस कराया था। मतलब अगर आपने किसी को दर्द दिया तो अब आत्मा वही दर्द खुद महसूस करती है। अगर किसी को सच्चा प्रेम दिया तो आत्मा उस प्रेम की ऊर्जा में स्नान करती है। यह है कर्म की प्रतिध्वनि। कुछ आत्माओं के लिए ये यात्रा सुखद होती है, जैसे कि स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ना। वहीं कुछ के लिए बहुत पछतावे और भटकाव से भरी है। क्यों? क्योंकि कर्म तो सबने किया है, मगर इरादा ही वो चीज है जो सब कुछ तय करता है कि आपके कर्म किसी के लिए सहारा बने या बोझ। ये सूक्ष्म यात्रा आत्मा को सिखाती है कि जीवन कोई छोटी चीज नहीं थी। वो हर क्षण में अपने आप में ब्रह्मांड थी। आपने जो कुछ इसमें डाला वो अब आपको लौटा रहा है। स्वयं के इसी अवलोकन की क्रिया में आत्माएं 13 दिन तक घरों में प्रियजनों के आसपास या अपने अधूरे कार्यों की जगह पर अदृश्य रूप से घूमती हैं। वे कभी कभी संकेत देती हैं सपनों में, गंधों में या भावों में, लेकिन वे बंधी रहती हैं मृत्यु के बाद की अदृश्य डोर में। इसलिए हमारे पूर्वजों ने 13 दिन तक पिंडदान, प्रार्थना और स्मरण की परंपरा रखी, ताकि आत्मा इस सूक्ष्म यात्रा से मुक्त होकर आगे बढ़ सके। अब आत्मा के सामने है एक निर्णायक मोड़। क्या वह मोह में बंधेगी या अपने कर्मों को स्वीकार कर अगले पड़ाव की ओर बढ़ेगी? यह है आत्मा की सूक्ष्म यात्रा का मध्य बिंदु। क्या होता है आगे? कैसे आत्मा करती है निर्णय? भटकाव या शांति? 13 दिन में कैसे चुनती है आत्मा? अगले वीडियो में जानेंगे। नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।